है भगवान अवतार क्यों होता है, क्यों होता है? फिर दोहरा लीजिए कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा। अब नहाबान चले चल जाए भक्त कमान चलते देखा। चले चल जाए भक्त कमान चलते देखा। प्रबल प्रेम पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पार्वती जी का प्रश्न क्या है? वो निर्गुण सगुण क्यों बनते हैं? उनका अवतार क्यों होता है? उनका स्वरूप कैसा है? वो कैसे है? तो भोले बाबा ब्रह्म का परिचय दे रहे हैं। वो ब्रह्म कैसा है, कैसे है वो परमात्मा? कि बिनु पद चले सुने बिनु कारा करे बिनु कर्म करे विधि। कैसा है वह परम ब्रह्म? बोले बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के सब काम करता है, आनंद रहत सकल रस भोगी और बिनु वाणी बकता बड़। अच्छा, बिनु पद चले, बिना पद के माने एक पैर तो होता ही है पद माने, और पद माने पोस्ट भी होता है। भगवान किसी पोस्ट विशेष पर नहीं होते, फिर भी सारे काम कर रहे हैं। और आजकल तो लोग कहते हैं एक बार मौका दे के देखिए, खूब सेवा करेंगे, फिर बाद में कैसे सेवा होती सब जानते हैं। बिना पद के भी सब कर रहे हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर का मतलब हाथ होता है, तो बिना हाथ के भगवान कार्य कर रहे हैं, वो तो ठीक है, मगर कर माने टैक्स भी होता है। आप विचार करिए, घर में बिजली जलाते हैं, हर महीने बिल आ जाता है कि नहीं? और नित्य प्रति सूर्य नारायण उदित होते हैं, हमें उजाला देते हैं, ऊर्जा देते हैं, कभी टैक्स भरना पड़ा? कभी बिल भरना पड़ा? कोई एक गिलास पानी देता है, हम उसको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन भगवान ने कितनी कृपा कर दी, हमारे पीने के लिए नदियां बहा दी, पृथ्वी में इतना जल भर दिया, और फिर भी हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई दुख आ जाए तो कहते भगवान ने बड़ा दुख दिया, और जीवन में सुख आ जाए तो कभी नहीं कहते भगवान ने सुख दिया। क्या कहते हैं? हमने मेहनत की। और हम कहते हैं जिसने सुख के समय में भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, उसको दुख के समय में भगवान को उलाहना देने का अधिकार भी नहीं है। सुख में तो भगवान को धन्यवाद दिया नहीं, और दुख में उनको पकड़ लिया, इनने दिया नहीं। अपराध है, बल्कि होना ये चाहिए, जब जीवन में सुख आए तो समझो प्रभु ने दिया है, और जब जीवन में दुख आए तो समझ लो हमारे कर्मों का ही परिणाम हम भोग रहे हैं। तो भगवान ने तो देखो कितनी कृपा कर रखी है। अच्छा, जीवन में जो वस्तु जितनी अधिक उपयोगी है, आवश्यक है, वो उतनी ही अधिक सस्ती है। कभी आपने गौर किया इस बात पर? आज हमारे देशराज वीणा जी भी पधारे हुए हैं। आप भी बड़े अच्छे कथा प्रेमी हैं। अभी आप नाम लिखने में भूल गए लगता है, आप वीणा जी नहीं पता। तो हमारे आचार्य जी कह रहे हैं मीणा जी का नाम कौन नहीं जानता। तो मीणा जी सोना चांदी
सबको ना भी मिले तो कोई मरेगा तो नहीं, काम तो चली जाएगा। तो सोना चांदी महंगा है और उससे सस्ता अनाज, अनाज बहुत सस्ता उसकी अपेक्षा, क्योंकि अनाज के बिना जीवन नहीं चलता, अन्न के बिना जीवन नहीं चलेगा, अन्न सस्ता है। अच्छा, अन्न के बिना भी कुछ दिनों तक किसी प्रकार कोई व्यतीत कर ले, फल खाकर किसी तरह, लेकिन जल ना मिले तो जल और सस्ता है। और जल के बिना भी थोड़ा समय कोई रह सकता है, लेकिन हवा ना मिले, प्राणवायु रुक जाए तो कितना मुश्किल है। गोस्वामी जी ने एक जगह बड़ी प्यारी बात कही है, तुलसी सीता नाथ वो बड़ो गरीब निवाज, और मोतिन को महंगो कियो और सस्तो कियो अनाज। धन्य है वो परमात्मा, जितनी वस्तु ज्यादा आवश्यक है उसको उतना सुलभ बना दिया। हवा जहां जाओ वहीं मिल जाए, जहां जाओ वहीं प्राणवायु मिल जाए, इतनी हमारी व्यवस्था प्रभु ने की है। तो हम उनको धन्यवाद नहीं देते, हम उनको कहते हैं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। असल में हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है, जो प्राप्त है उसकी ओर नहीं जाती, जो प्राप्त नहीं है उसी की ओर दृष्टि जाती है। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, जो मिला है उसका महत्व नहीं समझते। भगवान का स्वरूप वर्णन करते हुए कह रहे हैं, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण ग्राण बिनु वास अशेषा। बहुत सुंदर वर्णन किया है। उस ब्रह्म के बिना कुछ होता नहीं और वो सब कुछ करता नहीं। अच्छा, भगवान कुछ करते दिखते हैं, लेकिन क्या बिना भगवान के कुछ हो सकता है? कुछ हो भी नहीं सकता। तो अवतार क्यों होता है? भोले बाबा ने कुछ कारण गिनाए हैं। भोले बाबा कहते हैं, जाओ जाओ होई धर्म की शक्तियां बढ़ती हैं, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। किस किस रूप में आते हैं? बोले कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी वराह बनकर आते हैं, कभी राम कृष्ण स्वयं में प्रकट होकर आ जाते हैं, और कभी राम लला को विराजमान करने के लिए नए रूप में भी आते हैं। अच्छा, आज नहीं लग रहा कि राम युग आ गया, जहां मरेच्छव जो है धर्म को हानि पहुंचा रहे थे, जहां सनातन का गौरव खतरे में था, लोग अयोध्या दर्शन करने जाते तो आंख भर आती थी कि देखो हमारे सरकार टेंट में बैठे। कितना वह हृदय विदारक लगता है कि भगवान हमारे परमात्मा टेंट में बैठे। लेकिन केवल राम जी की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, बल्कि भारत के स्वाभिमान की प्रतिष्ठा हुई है। हमारे सनातन का स्वाभिमान जाना है। और जिस दिन राम लला विराजमान हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भैया आज ही अयोध्यानाथ भगवान लंका से लौटकर अयोध्या आ रहे हैं। घर घर दिवाली हो गई। हमने त्रेता युग तो नहीं देखा राम लला का वह स्वरूप, तो उस समय हम लोग नहीं थे, लेकिन भैया हम लोग राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने और उस क्षण का हमने दर्शन किया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और वास्तव में लोगों में राम भक्ति की लहर सी आ गई। युग परिवर्तित हो रहा है, लोगों में भगवत भक्ति आ रही है, लोगों में सात्विकता आ रही है, लोगों में राम प्रेम जग रहा है। ये क्या है? बोले ये एक सच्चे सनातनी और सच्चे राष्ट्र भक्त की सेवा का परिणाम है। वहां संकीर्णता नहीं, सबको लेके चलने का भाव है। तावो तावो धर प्रभो विविध शरीरा, का मतलब है वो कोई भी शरीर लेके आ सकता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। अब पहचान पाए कि नहीं, तो हमारी दृष्टि है।
अरे भगवान तो सबके अंदर है, किसके अंदर कौन सी अंश में आ जाए और क्या काम करवा जाए। अवतार के कुछ कारण भोले बाबा ने गिनाए। पहला कारण कौन सा गिनाया? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब। भगवान नारायण के वैकुंठ के दो द्वारपाल, क्या नाम है? एक का जय, दूसरे का विजय। सनकादिक के मन में दर्शन की लालसा जगी, दरस की उत्कंठा लेकर दौड़ते भय वैकुंठ की ओर चले। द्वार पर जय विजय ने रोक दिया। 6 द्वार तो पार हो गए थे, 7वें द्वार पर जय विजय का पहरा था। उन्होंने कहा आगे नहीं जा सकते। इन्होंने कहा हमें अभी दर्शन करना है, दर्शन के लिए व्याकुलता बढ़ रही है। जय विजय ने हठ पूर्वक रोकना चाहा, श्राप दे दिया। भगवान के मिलन में जो भगवान से मिलने में बाधा बनता हो वो देवता नहीं हो सकता, असुर हो जाओ। अच्छा, आप जरा विचार से इस प्रसंग को समझिए। जय और विजय क्या है? जब कोई संसार को छोड़ के भगवान की ओर बढ़ता है तो जय पहले आता है, उसकी जय जयकार होने लगती है, प्रसिद्धि मिलती है। पहले सिद्धि मिलेगी और सिद्धि के बाद प्रसिद्धि मिलेगी। और जीवन में जब सिद्धि आती है तो प्रसिद्धि आती है, और प्रसिद्धि आती है तो परमात्मा से मिलने में बाधा हो जाए। जय विजय वही है, सिद्धि प्रसिद्धि। जय जयकार होने लगी, विजय हो गई। लोग मान बढ़ाई में यदि अटक कर रह गए तो भगवान से मिलना चूक जाएंगे, और जो वहां नहीं अटका उसको पार कर गया, भगवान उसको स्वीकार कर लिया। जैसे बच्चा रोता है तो माँ पहले खिलौने थमाती है। माँ काम में व्यस्त है तो बच्चों को खिलाना दे देगी, बोले गुड़िया से खेल, गाड़ी से खेल, और मुझे काम करने दे। और बच्चा जोर से रोने लगे, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तो माँ के लिए रोने लगे तो सारे खिलौने फेंक दे, तो माँ समझ लेती है कि अब इसको मेरी जरूरत है। फिर माँ काम छोड़ करके बच्चे को गोद में ले लेती है। उसी प्रकार जब कोई भक्त भगवान की ओर बढ़ता है, पहले भगवान उसको कहते हैं भैया धन ले ले, पैसा ले ले, दौलत ले ले, ऐश्वर्य ले ले, मेरा पीछा छोड़। लेकिन जब कोई सब छोड़कर उसके लिए रोता है तो फिर वो कहता है तो इसको मेरी आवश्यकता है। फिर परमात्मा उसको हृदय से लगा लेते हैं, अपना बना लेते हैं। यही जय और विजय है। सनकादि ने कहा तुम्हें 2 जन्मों तक असुर बनना पड़ेगा। भगवान बोले मेरे पार्षद 2 जन्म बनेंगे तो हम 3 बार जन्म लेंगे। भगवान ने तो 3 अवतार लिए। कौन कौन से? बोले पहले वराह बन के एक को मारा, हिरण्याक्ष को। फिर जो है भगवान ने नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यपु को मारा, राम बन करके रावण कुंभकर्ण को मारा, और कृष्ण बन करके जो है दंतवक्र और शिशुपाल को मारा। तो उनके श्राप को भगवान ने पूर्ण किया है। दूसरे अवतार का कारण कहा है? कलप एक सुर देख दुखारे, और समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर का प्रसंग। अच्छा, जलंधर के प्रसंग में, अब प्रसंग तो आप सब जानते हैं। जलंधर की पत्नी वृंदा, उसके सतत्व को भगवान नष्ट करने के लिए भगवान ने रूप धारण किया, उसने श्राप दे दिया। इसमें एक संदेह आचार्य जी लोगों को होता है कि भगवान ने छल क्यों किया। एक तो भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, और स्वयं ही छल कर तारहिता सुब्रत, खुद छल कर रहे हैं और भक्तों के लिए क्या कह रहे हैं? मोह कपट छल छिद्र न भावा। और ये बात कैसे बनेगी? छल क्यों किया? बोले जब अधर्म धर्म का चोला ओढ़ ले तो फिर पहले उसको हटाना पड़ता है। उस सती नारी के सतत्व की आड़ में वह दुष्ट जो है दुष्टता कर रहा था जलंधर। यदि वृंदा का सतत्व भंग ना हो तो वह संसार की किसी नारी का सतत्व सलामत नहीं रहने देगा। इसलिए भगवान ने जो है संसार की अनेक सतियों की रक्षा के लिए उस सती वृंदा के सतत्व को भंग किया। दूसरा कारण
वो मानती थी कि मेरे पति ही परमेश्वर हैं। पति को किस रूप में भजती थी? परमेश्वर के रूप में। और भगवान कहते हैं जिस रूप में भजोगे उसी रूप में मिल जाऊंगा। तो पति को परमेश्वर मानती थी, तो परमात्मा पति बनकर के पहुंच गए और जो है उसकी भावना को पूरा किया है। ये भगवान का भक्तों की रक्षा का, भक्तों के लिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते ततस्तै भजाम्यहम् का भाव है। तीसरा कारण बड़ा प्यारा श्री शिव जी कह रहे हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक यही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया इसलिए अवतार हुआ। अच्छा, दो कारण में सती पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, संक्षिप्त तो सुनाए, सुन लिए। लेकिन जैसे ये बात कही तो पार्वती जी बोली, बाबा सुनिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे गुरुजी बिना किसी गलती के श्राप दे दें? क्योंकि पार्वती जी के गुरुजी हैं नारद जी। गिरिजा चकेत भाई सोनवानी, नारद विष्णु अगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु ऐसे मेरे गुरुजी ऐसे तो श्राप नहीं दे सकते। अच्छा, गिरिजा, गिरि माने पर्वत, पर्वत की तरह जिसका श्रद्धा और विश्वास अचल है वह है गिरिजा। गुरु के चरणों में निष्ठा देखिए। जैसे ही भोले बाबा ने कहा नारद श्राप दीन कुमारा, तो पार्वती जी बोली मेरे गुरुजी ऐसे श्राप नहीं दे सकते, निश्चित तो भगवान ने कोई अपराध किया होगा। तो क्या कह रहे हैं, का अपराध रमापति किया, रमापति किया, कारण कावन श्राप मुनि 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 किया। का अपराध रमापति किया, भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया जिससे मेरे गुरुजी ने नाराज होकर श्राप दे दिया? तो भोले बाबा ने वह चरित्र सुनाया है, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन। बोले हिमालय की उपत्यका में एक बार नारद जी बैठे एक गुफा में, एक और गंगा जी बह रही है, शीतल वायु बह रही है, और जैसे ही वहां बैठे तो बड़े आनंदित हुए नारद जी। और नारद जी को जो श्राप लगा हुआ है कि एक स्थान पर नहीं ठहरेंगे, वो श्राप की गति रुक गई। अच्छा, जैसे स्थान को भी लोग अपने अनुसार उपयोग करते हैं। जंगल में एकांत स्थान मिल जाए और चोर वहां पहुंच जाए तो सोचता है छुपने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। विषयी विकारी पहुंचेगा तो वो अपने ढंग से विचार करेगा, और महात्मा पहुंचेगा तो सोचेगा भजन के लिए बढ़िया एकांत मिल गया। तो वस्तु वही है और उसका उपयोग हम अपने अनुसार करते हैं। तो नारद जी ने जब वह सुंदर गुफा देखी तो वहां पहुंचकर के मन हुआ कि भगवान का भजन किया जाए। तो भगवान के भजन का जैसे ही मन में निश्चय किया, श्राप की गति रुक गई और समाधि लग गई। अब नारद जी की समाधि लगी तो नारद जी की समाधि देख के इंद्र तो परेशान हो गए। इंद्र की समस्या तो आप लोगों को पता ही है, कोई थोड़ा सा भी तप करे इंद्र की सिंहासन के नट बोल्ट इतने ढीले हैं आचार्य जी के, कोई तपस्या करे जरा में हिल जाते हैं, सिंहासन हिल गई। कामदेव, रति आदि आदि को, ब्रह्मादि अप्सरों को लेकर भेज दिया, तमाम कौतुक किया, लेकिन नारद जी के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ। अच्छा, नारद जी के मन में जब क्षोभ नहीं हुआ तो कामदेव ने एक अनूठा प्रयोग किया। क्या किया? प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद एक पुष्पमाला लेके नारद जी के गले में चढ़ाई। 3 चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या क्या? तो तीनों काम कामदेव ने यहां किए। पहला प्रणाम, दूसरा प्रशंसा,
और तीसरा पुष्प। तीनों काम किए, पहले प्रणाम किया, पर प्रशंसा की, वाह नारद जी, आपकी समाधि को हम लोग क्या दिखा पाएंगे, आप तो महात्मा हैं, योगी हैं, निर्विकार हैं। नारद जी को लगा वाह, हम तो भोले बाबा से भी बढ़िया हो गए। अरे भोले बाबा को तो इस पे क्रोध आ गया था, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। इसका मतलब भोले बाबा ने केवल काम को जीता, क्रोध को नहीं जीता, क्रोध करके जला दिया, और मुझे तो क्रोध भी नहीं आया, माने मैंने क्रोध को भी जीत लिया। और सुनो, इंद्र से कह देना मुझे उसके पद का कोई लोभ भी नहीं है। तो इसका मतलब नारद जी सोच रहे हैं मैंने काम, क्रोध, लोभ तीनों को ही जीत लिया। प्रशंसा भी एक जीवन में जब आती है ना, तो प्रशंसा जो है मिश्री से भी मीठी होती है। कोई प्रशंसा करे तो ऐसा लगता है बोलते ही रहे, लेकिन प्रशंसा जब कोई करे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि भैया प्रशंसा जब होती है तो हमारा अभिमान बढ़ता है, और जब कभी निंदा होती है तो हमारा अभिमान गलित होता है। इसलिए निंदा करने वाले को पास में रखो, प्रशंसा करने वाले से दूर रहो। हम लोग प्रशंसा वाले को पास बिठाते हैं, और प्रशंसा करने वाले कई बार डुबा भी देते हैं। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं निंदक न्यारे राखिए आगे न पीछे। निंदक को पास में रखो, वो हमारे आपको ढूंढ ढूंढ के बतलाता रहेगा। प्रशंसा में तो व्यक्ति इतना बावरा हो जाता है, तो वो आपने कथा सुनी हो, वही प्रसंग लोग सुनाते हैं ना। बोले एक मूर्तिकार था, बड़ा अच्छी मूर्ति बनाने वाला, तो उसने सुना कि तुम्हारी मृत्यु आने वाली, कोई महात्मा ने बतला दिया। तो उसने अपने ही जैसी 9 मूर्तियां बनाई, बिल्कुल एक जैसी, कोई पहचान ना सके कि इसमें असली कौन नकली कौन। उन्हीं में छुप के 10 ये नहीं बैठ गया। अब यमराज के दूत आए तो चक्कर में पड़ गए, भाई ये 10 में एक जैसे हैं, इनमें वो कौन सा है जिसको लेने आए। अब वो मिले ही नहीं, एकदम हिलना डुलना बंद, एकदम मूर्ति जैसे खड़ा है, और सब मूर्तियां एक जैसी। तो उन्होंने क्या किया, वो यही प्रशंसा करना शुरू कर दिया। बोले भाई गजब का मूर्तिकार है, क्या अद्भुत मूर्तियां बनाई हैं। एक बार दर्शन हो जाता, हम भी उसको प्रणाम करते, क्या गजब की मूर्तियां बनाई है, ऐसी कला आज तक देखी नहीं। निकल के बाहर आ गया, बोले मैंने ही बनाई है। बोले पकड़ो यही है। तो प्रशंसा में व्यक्ति कई बार भूल ही जाता मुझे करना क्या है। नारद जी की प्रशंसा हुई। देखो नारद तो एक बड़े श्रेष्ठ संत हैं, नारद जी के अंदर कोई दोष नहीं दिख रहा है। तो नारद जी ने लीला की है। नारद का मतलब है नारम ज्ञानम ददाति स नारदा, जो सबको ज्ञान प्रदान करे। अच्छा, नारद जी ने जिस पे कृपा की है उसको भगवान पक्का मिले हैं कि नहीं, आप विचार करो। नारद जी के 2 वृद्ध शिष्य और 2 बालक शिष्य जगत प्रसिद्ध है। बालक शिष्य ध्रुव जी, प्रहलाद जी, और वृद्ध शिष्य कौन कौन है, व्यास जी और वाल्मीकि जी। अच्छा, बड़ी विचित्र बात यह देखिए कि रामचरितमानस के वो रामायण की रचना में भी प्रेरणा स्रोत कौन है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, तो उसमें प्रेरणादायक कौन है, नारद जी। और भागवत की रचना में व्यास जी को प्रेरणा किसने दी, नारद जी। माने भागवत के मूल में भी प्रेरणा स्रोत नारद है, और रामायण के मूल में भी प्रेरणा स्रोत नारद है। नारद ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, और ये तो उनकी लीला है। लीला का बस आनंद लेना है, और उससे समझना यह है कि भैया अभिमान करने से बड़े से बड़ा भी अपने पद से गिर सकता है, अभिमान नहीं करना। कामदेव लौट गया। नारद जी ने सोचा कि भाई हम तो शंकर जी जैसे ही हो गए, शिव जी की तरह समानता प्राप्त हो गई, काम को हमने जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। भगवान शंकर के पास का नारद जी पधारे, भोले बाबा ने खूब आदर किया, एक संत पधारे हैं। वो भोले बाबा सोच रहे थे कि नारद जी आए हैं तो राम कथा सुनने को मिलेगी, पर भोले बाबा के सामने नारद जी ने राम कथा नहीं सुनाई, बल्कि काम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। महाराज मैंने काम को जीत लिया। अच्छा, काम को जीत लिया, बोले हाँ। भोले बाबा ने प्रणाम करते हाथ जोड़ के कहा क्या कि बार बार बिने मुनि तो जिन्हें कथा सुनाए मुनि, मैं बार बार विनती करता हूं कि जैसे ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, जैसे किसी और को मत सुनाना।
नारद जी को लगा ये नहीं चाहते कि किसी और को भी पता चले कि मेरा प्रतिस्पर्धी और भी हो गया। तो अभी तक जगत में अकेले यही काम विजेता थे, अब मैं भी बन गया। तो लगता है ये नहीं चाहते कि और लोगों को भी पता चले। तो नारद जी बोले हमें किसी से क्या, हम तो कभी बातचीत होगी तो हरि श्री हरि से ही कहेंगे, भगवान नारायण से। बोले बाबा बोले और किसी से चाहे कह देना पर उन्हीं से मत कहना। बोले ऐसे तो नहीं कहेंगे, कभी बात निकल आए। बोले ना ना चला हो प्रसंग तोरा कभी प्रसंग चल भी जाए तो भी बात छुपा जाना, टाल जाना, मत कहना। और मानसकार कहते हैं कि संबुद्धि नहीं नारद और यहाँ तुलसीदास जी एक बड़ा अच्छा संकेत कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आचार्य जी भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा, क्या संकेत है? हरि इच्छा। ये सब क्यों हुआ? बोले हरि इच्छा बलवान, ये भगवान की इच्छा से, श्री हरि की इच्छा से हुआ। क्योंकि भोले बाबा, अच्छा भोले बाबा से किसी भक्त ने पूछा कि अच्छा ये बतलाइए कि आप, हमने सुना है कि भावी को मिटा देते हैं, जैसे कि मानस में एक चौपाई है, भाव ही मेट सकें त्रिपुरारी। तो क्या आप भावी को मिटा देते हैं? भावी वाले समझ रहे हैं हमारे भाग्य में जो लिखा है, क्या आप भावी को मिटा देते हैं? लिखा है भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। तो भोले बाबा बोले कि हम तो अपने घर की भावी नहीं मिटा पाए। सती महारानी जब जिद कर रही थी तो उस समय हमने प्रबल भावी जान करके कहा कि अब जाओ, जो होना है वही होगा। लेकिन हाँ, यदि हमारे भाग्य में हमारे कर्मानुसार दुख लिखे हैं, कुछ परेशानी लिखी है, या ग्रह जन्य कोई दोष उपस्थित हो रहा है, भगवान शंकर अनुकूल हो जाए तो निश्चित वह समाधान हो जाएगा। पर जिसमें हरि इच्छा है, भगवत इच्छा जिसमें सम्मिलित है, फिर भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कि भगवान की इच्छा है तो ये होने चाहिए। तो यहाँ नारद जी के मन में विवेक उत्पन्न नहीं हुआ तो क्यों? बोले हरि इच्छा भगवान, ये भगवत इच्छा से हुआ। नारद जी ब्रह्मलोक गए और बार बार सोचते हैं कि बहुत दिन हो गए भगवान नारायण ने कोई समाचार नहीं लिया, लगता है उनको समाचार मिला नहीं कि मैंने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। सोचते जाके एक बार मैं ही बतला दूं। तो सोचा चलो एक बार जाके समाचार तो दे दें कि हमने क्या किया है। तो नारद जी एक बार जाने के लिए विचार किया। इसलिए तुलसीदास जी बहुत सुंदर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, एक बार कर तल पर बीड़ा, एक बार, बोले बार बार नहीं जाएंगे। और गावत हरि गुण गान प्रवीणा, अब है तो हरि गुण गान प्रवीण, लेकिन अब जो है मन में काम विजय की बात घूम रही है। चीरु सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भगवान के पास पहुंचे। अब देखो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही नारद जी आए, भगवान उठ के खड़े हो गए, अरे देव ऋषि नारद पधारिए पधारिए, आइए आइए। हरस ही उठे, उठ करके प्रणाम किया। नारद जी ने उनको प्रणाम किया और भगवान के बैठने पर नारद जी नीचे बैठने लगे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं वहां मत, अरे हाँ आइए पास में बैठिए। तो अपने पास बैठा लिया, बैठे आसन रसही समेता। अब नारद जी मनी मन सोच रहे हैं, लगता है इनको पता चल गया कि अब हम वो पुराने वाले नारद नहीं है, इसीलिए तो उठ के हमारा आदर कर रहे हैं। और नीचे नहीं बैठने दिया, बगल में बैठा लिया। इसका मतलब इनको भी पता चल गया कि अब ये साधारण नहीं रहे, भगवान अहंकार को और बढ़ा रहे हैं। और भगवान ने एक और विनोद किया, बहुत दिनों में कृपा की, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। माने पहले तो दर्शन करने आते थे, अब दया करने आए हैं, तो बहुत दिनों में दया की। तो नारद जी को अवसर मिल गया बोलने का। वो क्या करें महाराज जी, जरा समाधि लग गई थी। समाधि? अरे उसमें तो सर्दी गर्मी सब सहना पड़ता है। नारद जी बोले अरे ये सर्दी गर्मी तो साधारण सी बातें हैं महाराज, काम आया था, मैंने तो काम करो तो सबको जीत लिया आपकी कृपा से।
अच्छा, कई बार अभिमानी व्यक्ति अपनी अभिमान की बड़ी बड़ी बातें डींगे मारता है और बाद में कहता है ऐसा भगवान की कृपा है। अब वो अपने अभिमान को पुष्ट कर रहा है और बाद में ये भी कह रहा है भगवान की कृपा है। नारद जी भी यही कर रहे हैं, बोले आपकी कृपा से मैंने काम को जीत लिया। भगवान समझ गए कि भाई बीमारी दूसरी है, अब तो उपचार करना पड़ेगा। नारद जी विदा होकर चले और मन में सोच रहे थे कि भाई भगवान के समानता हमें लगभग प्राप्त हो गई। एक कमी है, भगवान अपने ससुराल में रहते हैं, साथ में लक्ष्मी जी विराजते हैं, पर हमारे पास यही वाली कमी है कि कोई चरण दबाने वाली नहीं है। और कहीं भगवान जैसा ससुराल मिल जाता है, ऐसा मन में सोचते जा रहे थे तो भगवान ने माया से एक नगर मध्य में उपस्थित कर दिया, अद्भुत नगर, जहां के वन वाटिका सरोवर सोपान देख करके मन लुभा जाए। और वहां के राजा की बेटी विश्वमोहिनी, अत्यंत सौंदर्य संपन्ना, नवयौवन संपन्ना, और सहसा नगर देखने के लिए नारद जी गए। अच्छा, किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपने ये नारद जी के लिए ये सब क्या किया है? बोले नारद जी के उपचार की व्यवस्था है। भोले बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान की गोली दी थी, यदि उसी को ग्रहण कर लिया होता तो यहाँ न जाना पड़ता, पर अब ठीक से ऑपरेशन होगा। वहां नारद जी पहुंचे और नारद जी ने उस कन्या का हाथ देखा। उसके हाथों में जो रेखाएं थी उसमें लिखा था कि इसका पति वो होगा जो विश्व विजयी होगा, तो लोक पूज्य होगा। और नारद जी की बुद्धि तो बाबरी हो रही थी, उन्हें क्या लगा कि इसका विवाह जिससे हो जाएगा वो त्रिलोक विजयी हो जाएगा, सर्व पूज्य हो जाएगा। बस इससे विवाह और हो जाए तो बस हमारी भी प्रभु कमी भी पूर्ति हो जाएगी, चरण दबाने वाले भी मिल गई। तो पर ऐसे रूप का वर्णन तो संभवतः ये करेगी नहीं स्वयंवर में, और मेरा हित करने वाला हरि के समान कोई नहीं है, ऐसा सोचकर नारद जी कहाँ गए? भगवान के पास। पर आचार्य जी नारद जी के प्रसंग में एक बात ये बड़ी गजब की है कि जब भजन की इच्छा हुई तो किसका स्मरण किया? सुमरत हर ही श्राप गति बाधी, उस समय भी श्री हरि का स्मरण किया। और विवाह की भोगों की इच्छा हुई तब भी किसका स्मरण किया? मोरे हित हरि सम नहीं को। तो उस समय भी उन्हें यही लगा कि मैं श्री हरि के पास जाऊं। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में चाहे आपके अंदर भोगों की इच्छा हो या भजन की इच्छा हो, पर भगवान का स्मरण मत छोड़ना, और भगवान का स्मरण बना रहेगा तो भगवान आपका पतन नहीं होने देंगे। जैसे नारद जी को बचा लिया, भगवान पतन से रोक लेंगे, बचा लेंगे। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान सामने प्रकट हुए, नारद जी बोले प्रभु एक काम आ गया। और भगवान मुस्कुराए, थोड़ी देर पहले कह रहे थे काम को जीत लिया, और अब कह रहे हैं काम आ गया। खुद ही कह रहे हैं काम आ गया, और थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे? मैंने काम को जीत लिया। अब कह रहे हैं काम आ गया। क्या काम आ गया? महात्मा आदेश करिए। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि, आन भांति नहीं प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। अच्छा, आपने लोगों से वस्तुएं मांगते तो देखा होगा, आजकल तो लोगों के घर में संपन्नता है, साधन है, तो मांगना नहीं पड़ता। पुराने समय में लोगों के घरों में शादी ब्याह होते थे तो कोई कपड़ा मांग लेते थे, भैया नया कपड़ा, कोई साधन, कोई सामग्री। तो ऐसा तो देखा गया, पर कोई कहे कि आपका रूप दे दो। नारद जी कह रहे प्रभु अपना रूप दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए, क्यों? बोले आन भात नहीं पावो ओही। अच्छा, नाम नहीं ले रहे, ओही इशारे में कह रहे हैं। नाम क्यों नहीं ले रहे? तो नारद जी ने मन ही मन कहा कि भाई होने वाली पत्नी का नाम कैसे लो? आत्मा नाम गुरु नामा नाम हाथी कृपण सचा, इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। नाम नहीं ले रहे, आन भात नहीं पावो ओही, इशारा कर रहे हैं। अच्छा, एक संत बहुत प्यारी चुटकी लेते हुए हंसा रहे थे आचार्य जी कि भगवान अपना रूप देने ही वाले थे, और तब तक नारद जी ने एक और बात कह दी।
जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, 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 करो सुबेग दास मैं तोरा, करो सुबेदास मैं तोरा, आपन रूप दे हो प्रभु मोहि, आने वाले नहीं पावोहि। अपने रूप में प्रभु मोहि, आने जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। श्रीवास्तव जी, नारद जी ने कहा जिससे मेरा हित हो वह करिए। भगवान मुस्कुराए, एक और तो विवाह करना चाहते हो और दूसरी ओर हित चाहते हो। अरे भैया, जो हित चाहता हो वो विवाह ना करे, और जो विवाह चाहे पर वो हित की चिंता ना करे, फिर जो हो रहा है आनंद ले। अब महात्मा हो आप तो आपको विवाह, तो भगवान ने क्या कहा? नारद जी ने कहा जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा तुम हित की बात करते हो, मैं हित नहीं, जेहि विधि होहि परम हित, परम हित करूंगा तुम्हारा। नारद सुनहो तुम्हारा हित नहीं, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। देखो, भगवान से सुख मत मांगो, साधन मत मांगो, संपत्ति मत मांगो। भगवान के मंदिर में जाओ तो यही चौपाई गाया करो, क्या? हे प्रभु, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करिए सुबेग दास में तोरा। ये चौपाई बहुत गजब की है। प्रभु मैं नहीं जानता मेरा हित किसमें है। हो सकता है जिसमें अपना हित समझता हूं वो अहित हो। आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वही कृपा करके प्रदान करें जिससे मेरा हित हो। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करिए सोबेग। ऊंची मानस में एक और चौपाई है के अंदर अन्यता का, शरणागति का भाव है। तो फिर ये भी मत मांगिए, फिर क्या मांगिए? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। आप मुझे रुलाकर फिर खुश होते हैं तो रुलाइए। संपत्ति देके आपको अच्छा लगता है, संपत्ति दीजिए, और विपत्ति देके आप प्रसन्न है तो मुझे विपत्ति दे दीजिए। और आप प्रसन्न रहिए मेरे सरकार, आप प्रसन्न रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। यहाँ नारद जी की शरणागति का भाव देखकर भगवान ने कहा जेहि विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार। और भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की, आप सब जानते हैं। नारद जी को अपना रूप तो दिया पर मुख लगा दिया बंदर जैसा। और बंदर जैसा मुख क्यों लगाया? बोले नारद जी बनना चाहते थे काम के बंदर, और भगवान ने कहा तुम काम के बंदर नहीं हो, तुम तो मेरे बंदर हो। अच्छा, नचाने वाले दो हैं, नाचने वाले हम सब हैं। नचाने वाले दो कौन कौन है? सब ही नचावत राम गोसाई। एक तो राम जी नचा रहे हैं और दूसरे माया नचाने वाली है। एक तो माया नचा रही है, काम के नच रहे लोग, और दूसरे राम के। तो नारद जी माया के द्वारा नाच रहे थे। भगवान ने कहा तुम मायावती नहीं, तुम माया के दास नहीं बनोगे, तुम तो मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं अपने ढंग से अपना बंधन बना दिया। नचे कीर मरकट की नाई, भगवान ने अपना बंधन बना लिया। नारद जी स्वयंवर में जाकर बैठे, जयमाल लेकर के वह विश्व मोहिनी आई। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस विश्व मोहिनी ने वो पूरी पंक्ति ही छोड़ दी। उधर देखा भी नहीं, जाना तो दूर, उधर देखना ही नहीं, देखा ही नहीं। नारद जी को लगा कि शायद नजर नहीं गई होगी, तो उठ के गए और उधर बैठ गए। और जिधर जाकर बैठे उधर भी विश्व मोहिनी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? नारद संत है, और संत जहां बैठ जाते हैं और उन संत की पंक्ति में जितने लोग विराजमान हो जाते हैं, उनकी ओर भी माया नजर उठाकर देखने में समर्थ नहीं है। माया वहां देख नहीं सकती, वो माया है।
इसलिए कहते हैं भैया संतों के चरणों से लगे रहो, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी कि आगा से तो है हंस करेंगे, आगा से तो है हंस करेंगे, अरे मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेंगे। संतों के संग में जो लग जाए माया पर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भगवान श्री हरि मनुष्य का रूप धारण करके आए, जय मानुष देवी ने उनको पहनाई, वो तो साक्षात माया थी। भगवान उसको लेकर के वहां से चले गए। अब नारद जी बड़े परेशान, रुद्रगणों ने कहा जरा अपना मुंह तो देखो। रुद्रगणों को श्राप दिया है, भगवान को ढूंढते हुए जा रहे, भगवान रास्ते में मिल गए और भगवान को नारद जी ने देखा तो भगवान, एक और तो लक्ष्मी जी बैठी थी और दूसरी ओर वह विश्वमोहिनी जिससे भी अभी विवाह हुआ वो माया। नारद जी ने सोचा अच्छा मेरे को बंदर का मुंह लगा दिया और समय जो है सुंदर बन के वहां पहुंच गए और विवाह कर लिया। जैसे तुमने स्त्री के वियोग में मुझे तड़पाया है, तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। तुमने मनुष्य बनकर मुझे चलाया, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। तुमने मेरी बंदर जैसा मुख कर दिया, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और तमाम श्राप दे दिए, इतने श्राप नारद जी ने दिए, अनगिनत अपशब्द भगवान को कह दिए। और भगवान बड़े प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे हैं, श्राप शीश धर हारा सही है। अच्छा, नारद जी कह रहे थे कि तुम परम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र ना सर पे कोई, तुम्हारे सर पे कोई है नहीं, तुम परम स्वतंत्र हो, जो मन में लगता है वही करते हो। तो भगवान ने कहा अभी तक मेरे सिर पे कोई नहीं था और अब मैं सिर पे किसी को बिठा लेता हूं। किसको? श्राप शीश धर हारा सही है, प्रावो बाहो विनती। श्राप को श्रोधारी कर लिया। अब भगवान ने जैसे माया हटाई तो नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, आपको इतने अपशब्द कहे, आपको श्राप दे दिया। भगवान बोले मेरी इच्छा, मम इच्छा कह दी दयाला। फिर नारद जी बड़े ग्लानि में भरे, क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम काशी में जाकर के भगवान शंकर के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो, उससे तुम्हारा यह दोष दूर होगा और फिर तुम भगवान के प्यारे हो जाओगे। जब हो जाहि शंकर सतनामा, सतनामा माने भगवान शंकर के जो 100 नाम है। अच्छा, लोग अर्थ भी आचार्य जी बड़े अलग अलग ढंग से लगाते हैं, मानस के अर्थकार तो आपको बड़े विचित्र मिलेंगे। एक संत कह रहे थे कि एक सज्जन कह रहे थे एक बार, बोले भारत जब सतना के, बहुत अच्छी बात है, बोले सतना का महत्व बहुत है। हमने कहा हर एक शहर का अपना महत्व होता ही है, बिल्कुल होगा। बोले नहीं, रामचरितमानस में लिखा है। हमने कहा कहाँ लिखा है, हमें तो मिला नहीं। बोले क्यों? नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा है जपऊ जहा शंकर सतनामा, तो शंकर जी का भजन सतना में जाके करो। हमने कहा बहुत बढ़िया अर्थ लगा है। एक सज्जन एक बार एक महात्मा से पूछे, अच्छा ये बताओ राम जी ने धनुष कौन से महीने में तोड़ा? अब वो महात्मा जी बेचारे, उनको नहीं यहाँ पता होगा। उन्होंने कहा रामायण में तो लिखा नहीं, पता नहीं किस महीने में टूटा। अरे बोले तुमने ढंग से पढ़ी नहीं, रामचरितमानस में लिखा है। कहाँ लिखा है? बोले वहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं का छति लाभ जून धन तोड़े। बोले जून के महीने में तोड़ा। महात्मा जी ने सर पकड़ा, अरे भले आदमी उस समय जून जुलाई चलते भी थे, है? अच्छा, जून माना होता है पुराना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे थे कि क्या हानि लाभ है पुराना धनुष टूटने से, का छति लाभ जून धन तोड़े। उन्होंने अर्थ लगा लिया कि जून में तोड़ा होगा। एक चौपाई रामचरितमानस में है, हे प्रतिपाल विनय सुन मेरी, तुम बिन नाथ सुने को मेरी। तो एक गांव के आदमी ने इसका अर्थ लगाया। अर्थ तो आप समझ गए, सीधा सीधा अर्थ है, हे प्रतिपाल विनय सुन मेरी और तुम बिन नाथ सुने को मेरी। तो अब हंसने के लिए थोड़ी बात कहे पर आचार्यों का आशीर्वाद लेंगे। तो वो एक गांव के आदमी ने अर्थ लगाया आचार्य जी के, एक व्यक्ति भैंसे पर बैठ के जा रहा था। प्रतिपाल माने भैंसा भी होता है। तो बोले भैंसे पर बैठ के जा रहा था, गर्मी के दिन थे,
वो भैंसा पड़ा जो था वो प्यासा था, पानी के ओर बढ़ा, तो उसने उसको खींचा और कहा, हे प्रतिपाल विनय सुन मेरी, अभी मत जा वहां। और ज्यादा खींचा तो बोले उसकी वो रस्सी टूट गई, जो नाथ डली होती है ना वो टूट गई। तो वो बोला कि तुम बिना नाथ सुने को मेरी, अब तुम बिना नाथ के हो गए, अब क्या मेरी सुनोगे, अब तो जाओगे ही, तो मेरे नाथ हो गए। तो लोग बड़े आनंद वाले अर्थ लगाते। तो जप हो जाए शंकर सतनाम। नारद जी काशी में पधारे हैं, भगवान शंकर के सतनाम स्तोत्र का पाठ किया है, ये तीसरा कारण है। चौथा कारण मनु और शत्रुपा का कहा, उन्होंने कठोर तप किया है और वरदान मांगा है, प्रभु आप हमारे पुत्र बने। कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। मनु जी ने कहा, भगवान बोले मेरे जैसा मैं कहां ढूंढूंगा, मेरे जैसा तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही पुत्र बन जाऊंगा। माता शत्रुपा जी से कहा, आप भी कुछ मांगिए। तो शत्रुपा जी तो बहुत विदुषी है, उन्होंने क्या कहा, जो बरुनाथ, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहिया के लागा, सोई कृपाल मोहिया के लागा। जो वरदान राजा ने मांगा है वही मुझे प्रिय है, हितकर है, आप मुझे वही वरदान दीजिए। माने ये पिता बने तो मैं बनूं, आप मेरे पुत्र बन जाइए। और फिर एक और बात अपनी तरफ से शत्रुपा जी ने कही, सोई सो के सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमारी कृपा कर देहु। हे प्रभु, बड़े बड़े योगी जिस गति को प्राप्त करते हैं, जिस मति को, जिस भक्ति को प्राप्त करते हैं, वह मुझे प्राप्त हो जाए। और माँ ने जब ये बात सुनी तो अत्यंत प्रसन्न हो गई। माँ की बात सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। और क्या कह रहे हैं भगवान, आचार्य जी, भगवान ने माँ कह के संबोधित कर दिया। माँ ने ये बात स्वीकार हो गई कि अब आप मेरी माँ बनोगी। माँ तो विवेक कहो न मिटाही अनोख मोरे, कहो न मिटाही अनोख मोरे। मातु शब्द जैसे ही प्रयोग किया, शत्रुपा जी का जगह हो गई कि अब मेरा भाव स्वीकार हो गया, अब बेटा बनेंगे। और उधर मनु जी ने भगवान से प्रणाम करके एक और बात कही, प्रभु मुझे आप में भगवान के जैसा प्रेम नहीं चाहिए, मुझे आप में पुत्र की तरह प्रेम चाहिए। सुत विषयकता वरति पद होई, मूढ़ मूढ़ कहां सबको, भले लोग मुझे मूढ़ कहे, अज्ञानी कहे, पर मुझे मेरा प्रेम आपके प्रति पुत्र जैसा हो। तो जब मेरे प्राण निकले तो कैसे निकले, मणि बिनु पानी जीवो, जल बिनु मीरा, मणि बिनु पानी जल बिनु मीरा, मणि बिनु पानी जीवी, जल बिनु मीरा, मणि बिनु पानी मम जीवन जीवे तुम्हारी अधीना, मम जीवन जीवे तुम्हारी अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प मन पटक पटक के प्राण त्याग देता है, जैसे जल से विलग होकर मछली तड़प तड़प के प्राण त्याग देती है, वैसे जब मेरे प्राण निकले तो आपके वियोग में तड़प तड़प कर आपका नाम लेते लेते प्राण निकले। इसीलिए जब वो मनु जी दशरथ बन के आए तो राम राम पुकार के प्राण निकले। भगवान आशीर्वाद देकर के वहां से अंतर ध्यान हुए। ये चौथा कारण। पांचवा कारण प्रताप भानु राजा का। प्रताप भानु के आप कथा कभी पढ़ेंगे, सारी अच्छाइयां जीवन में है। अनेक अनेक बार उसने सब यज्ञ किए, 12 सहस्त्र सहस्त्र नरपतिये सहित अनुराग
आचार्य जी ऐसी क्या भूल हो गई जो राक्षस बनना पड़ा? तो बहुत सूक्ष्मता से विचार करने पर एक बात इसमें समझ में आती है कि प्रताप भानु ब्राह्मणों को अपने बस में करना चाहता है। वो भोजन क्यों कराए? बोले ये भोजन सब लोग करेंगे और सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे, तो ब्राह्मणों पर शासन करना चाहते हैं। देखो हमारे यहाँ जो व्यवस्था ऋषियों ने बनाई है वो क्या है? जाति की बात हम नहीं कर रहे हैं। पहले है धर्म सत्ता, फिर है राज सत्ता, फिर है अर्थ सत्ता। सर्वोपरि धर्म सत्ता होना चाहिए। जब पिछले समय में कोई भी राजा चक्रवर्ती के पद पर अभिषिक्त होता था तो वह कहता था अदंडोस्मि, आचार्य जी अब मैं अदंड हो गया क्योंकि मैंने सारे राजाओं को जीत लिया, अदंडोस्मि। तो उस समय धर्म के लोग वहां खड़े होते थे, धर्मगुरु, और वह अपना दंड जो हाथ में धारण करते हैं वो राजा को स्पर्श करा के कहते थे धर्मदंडोसी, धर्मदंडोसी। तू अदंड नहीं है, भले ही तू चक्रवर्ती के पद पर बैठ गया, पर तू धर्म दंड का अधिकारी है। यदि धर्म विमुख कार्य करेगा तो धर्म तुझे दंड देगा। तो सबसे ऊपर धर्म सत्ता, उसके बाद राज सत्ता है, और राज सत्ता के अधीन पर अर्थ सत्ता है। इस प्रकार ही वर्णों का विभाजन ऋषियों ने किया है। तो राजा प्रताप भानु जो है धर्म सत्ता को अपने अधीन करना चाहता था, और जब उसने क्रम का व्यतिक्रम किया तो असुर होना पड़ा। वही राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप से काल पाय मोनी सोनी सोई राजा, आयो चार साहेब समाजा, रावण नाम वीरा बरिवंदा, वही प्रताप भानु राजा ब्राह्मणों के श्राप से असुर बना और रावण नाम से विख्यात हुआ। उसका भाई कुंभकर्ण उसका सचिव विभीषण बना, और इसने कठोर तप करके वरदान मांगा। मैं दानव के द्वारा सुंदर लंका बसाई गई, मैं दानव की पुत्री से इसका विवाह हुआ। और फिर रावण के अत्याचार का कुछ वर्णन गोस्वामी ने किया। दुज भोजन मकहोम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। अच्छा राक्षस कौन है? राक्षस की परिभाषा क्या है? बोले जिसके बड़े बड़े सींग हो, बड़ी बड़ी दाढ़ें हो, वो राक्षस है। ऐसा नहीं है, हम आप में भी राक्षस हो सकते हैं। राक्षस कौन है? गोस्वामी जी बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं। बोले मान है मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानता, माता पिता से द्रोह करता है, झगड़ा करता है, माता पिता का अपमान करता है। आजकल तो ऐसे ऐसे नालायक हैं कि माता पिता के साथ मारपीट भी कर देते। आचार्य जी लोग माता पिता को गाड़ी में बिठा के लाते हैं और वृंदावन में गलियों में छोड़ के चले जाते हैं। जो माता पिता को ना माने, जो गुरुजनों का आदर ना करे, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। लोग आश्रमों में जाते हैं सोचते हैं महाराज जी ही सब व्यवस्था करें। महाराज जी जब बिल्कुल थाली लग जाए तो आवाज लगाए सेठ जी, और सेठ जी हाथ पहुंचते भाई आए कि हाँ कहाँ बैठना है। तो हम कहते हैं भैया आश्रमों में जाओ, संतों के यहाँ जाओ तो सेवा कराने का भाव मत रखो, वहां जाके सेवा करने का भाव रखो। वहां जाके झाड़ू लगाओ, और संतों के आश्रमों में गुरुजनों के यहाँ जाके सफाई करोगे तो हृदय की जो गंदगी है वो धुल जाएगी। तीर्थों में जाओ, परिक्रमा लगा रहे हैं, कहीं कचरा पन्नी कोई दिख जाए उठा के डस्टबिन में डाल दो, वहां सेवा करो। हमारे यहाँ आश्रम में कथाएं चलती रहती हैं, आप तो गए हैं। एक भैया सवेरे 4-5 बजे
महाराज जी कहाँ है महाराज जी? अब हम सहयोग से हमारा कमरा सामने ही, हमने दरवाजा खोला, उठे ही थे, अरे महाराज जी देखो ना पूरा डस्टबिन भरा है, वो झाड़ू भी नहीं लगी। हमने बड़ी विनम्रता से क्या कहा, माता जी कोई बात नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, झाड़ू देके अभी लगाता हूँ। फिर उसको शर्म लगी, महाराज जी खुद कह रहे हैं मैं लगाता हूँ। और उसका भाव ये था कि महाराज जी सेवकों को कहें कि जल्दी झाड़ू लगाएं, करें वो करें। तो हमने बस ये नहीं कहा कि आप ही कर लेती, अरे आप अब जिस कमरे में रुके उसमें झाड़ू नहीं लगा सकते? तो बोली अरे वो कचरा हो रहा है, ये हो रहा है। तो हमने कहा माता जी अभी झाड़ू लेके आ रहा हूँ। तो फिर उनको कुछ लज्जा आई, फिर वो खुद अपने से लग गई, फिर सेवादार भी तमाम आ गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आश्रमों में जाओ, तीर्थों में जाओ तो ये मत सोचो कि सब व्यवस्था वो करें, अरे वहां तो ये सोचो कि भैया जितनी धूल हमारे द्वारा झाड़ दी जाए, जितना कचरा हमारे द्वारा झाड़ दिया जाए, हमारे मन का कचरा निकल जाएगा। इसलिए सेवा करने का भाव रखो, कराने का नहीं। ये बात हमने पंजाब क्षेत्र में देखी आचार्य जी। वहां के लोग कभी कभी सब जगह से कथा कराने लोग आते, तो पंजाब के लोग आते, हरियाणा के आते, हिमाचल के आते, पूरी आश्रम में झाड़ू लगाएंगे, झूठा बर्तन किसी को छूने नहीं देंगे, ताकते रहेंगे कि कब महाराज जी या पलम कोई भी भोजन करके उठे तुरंत थाली छीन लेंगे, जूते पालिश करते हैं। सेवा, क्योंकि सेवा किए से तन पवित्र होता है। मां नहीं, मां तो पिता नहीं देवा, साधु सन करवाओ ये सेवा। और जिनके ऐसे आचरण हो वो क्या है, बोलते सो जाना हो निश्चर सब प्राणी, जो ऐसे भाव रखे वो राक्षस है। बहुत अनीति रावण के द्वारा होने लगी, पृथ्वी दुखी हो गई, गाय का रूप पृथ्वी ने बनाया, देवताओं के पास गई और देवताओं ने मिलकर के विचार किया कि क्या करें, भगवान कहां मिलेंगे। कोई कह रहा है वैकुंठ चला जाए, कोई कह रहा है कि क्षीर सागर चला जाए। भगवान शंकर वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा देश काल देसी देश हो माहे, देश काल कहो सुखा जहां प्रभु I'm